नमस्ते प्रिय बालकों। संस्कृत पाठ्य पुस्तक से आज हम पाठ 6 लट लकार मध्यम पुरुष का ज्ञान करेंगे। तो इससे पहले हमने पाठ 5 में लट लकार प्रथम पुरुष का ज्ञान किया था। इस पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लट लकार क्या है, और फिर इसके साथ पाठ 5 में प्रथम पुरुष जुड़ा हुआ था और 6 पाठ में फिर ये लट लकार मध्यम पुरुष जुड़ करके आ गया। तो पहले हम लट लकार को अच्छी तरह समझें। वैसे मैंने पाठ 5 को पढ़ाते समय भी लट लकार के बारे में आपको समझाया है। प्रिय छात्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ संस्कृत में लकार 5 होते हैं और लकार का हिंदी में अर्थ है काल या समय। काल या समय, और इंग्लिश में इसे हम टेंस कहते हैं, यानी समय का ज्ञान जो हमारी संस्कृत में होता है उसे हम काल कहते हैं, यानी किस समय क्रिया घटित हुई, क्रिया के होने का समय, उसे काल कहते हैं। तो संस्कृत में 5 लकार हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला लकार लट लकार है। लट लकार, लट लकार का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल, जिसे आप इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, उसे हम लट लकार वर्तमान काल कहते हैं। तो हमने पाठ 5 में प्रथम पुरुष का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाती है, और प्रथम पुरुष के कर्ता माने जाते हैं से तौते या किसी का नाम। ध्यान रखना, से तौते, से का मतलब वह, तौ का मतलब वे दो, और ते का मतलब वे सब। या स्त्रीलिंग में बात करें तो सा ते ता, और नपुंसक लिंग में बात करें तो तत्ते ताने। इस तरह से हमने पाठ 5 में जो है प्रथम पुरुष के उदाहरणों का ज्ञान किया है। आज हम पाठ 6 से जुड़ रहे हैं, तो ध्यान दें। लट लकार मध्यम पुरुष, यानी लट लकार में मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं उनका ज्ञान और क्रियाओं का ज्ञान हम उसमें कर रहे हैं। देखिए, मध्यम पुरुष के हिंदी में जो कर्ता हैं तुम दोनों और तुम सब, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं त्वयम, युवाम, यूयम। त्वयम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। ये मध्यम पुरुष कहलाते हैं, यानी जिसे आप इंग्लिश में पर्सन कहते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की बात नहीं कर रहे हम, थर्ड पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं हम कर रहे हैं सेकंड पर्सन की, यानी मध्यम पुरुष जो बीच में आता है। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है तथा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए इसका समान रूप से प्रयोग होता है। अब हम देख रहे हैं उदाहरण, मतलब आप समझ गए हैं लट लकार को। लट लकार वर्तमान काल है और कर्ताओं के जो रूप हैं उनमें अलग अलग तरह से इसके प्रयोग होते हैं। तो सबसे पहले हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में मध्यम पुरुष के कर्ताओं के साथ क्रिया यहाँ जोड़ी गई हैं और उनका ज्ञान हम करेंगे। सबसे पहले चित्र में आप देख रहे हैं एक वचन, यानी एक जो है बालिका है, और उसके बारे में यहाँ नीचे कुछ संस्कृत में वाक्य दिया है। आइए पढ़ते हैं। त्वयं पाठम स्मरसि, त्वयं पाठम स्मरसि, मतलब त्वयं का अर्थ होता है तुम, पाठम माने पाठ को, स्मरसि, स्मरसि का मतलब याद करना। स्मृति से बनता है स्मरसि, यानी तुम याद करती है। अब हम करेंगे तुम पाठ याद करती है। इस तरह थोड़ा अच्छा नहीं लगता, हम बोलेंगे तू पाठ याद करती है।
ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं तुम पाठ को याद करती हैं। ठीक है। नीचे लिखा है त्वयं चतुरा बालिका असि, तुम चतुर लड़की हो। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं द्विवचन में। युवाम लेखम लिखत। द्विवचन में आप देख रहे हैं दो बालिका हैं और इनके बारे में हम दो के लिए कैसे प्रयोग करते हैं मध्यम पुरुष में। युवाम लेखम लिखत, तुम दोनों लेख को लिखती हो। युवाम शोभने छात्रे स्तः, तुम दोनों सुंदर छात्रा हो। ठीक है, यहाँ पर असि माने है और यहाँ स्थे का मतलब हैं। द्विवचन के साथ स्थे लगेगा, एक वचन के साथ असि जुड़ा हुआ है। अब बहुवचन में आप देख रहे हैं, बहुवचन का मतलब होता है दो से अधिक। यहाँ आप 3 लड़कियाँ देख रहे हैं और इनसे जो है यहाँ जो करता है यूयम मधुरम गायथ, तुम सब मधुर गा रही हो। तो इसके नीचे लिखा है यूयम शोभनम नृत्यथ अपि, तुम सब अच्छा नाच रही हो। अपि माने भी, तुम अच्छा नाच भी रही हो। अगली यूयम कुशला बालिका स्तः, तुम सब कुशल बालिका हैं। तो आपने देखा कि इन वाक्यों में कर्ता हैं अलग अलग और कर्म हैं और अंत में क्रिया है। जैसे फर्स्ट एक वचन के रूप में हमने देखा त्वयं पाठम स्मरसि, तुम पाठ को याद करती हो। ठीक है, तो त्वयं करता है सब्जेक्ट, पाठम ऑब्जेक्ट और स्मरसि वर्ब है। तो आप देख रहे हैं त्वम के साथ सी लगा हुआ है और युवाम के साथ थे लगा हुआ है और युयम के साथ थ लगा हुआ है। इस प्रकार प्रिय छात्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लट लकार में जो धातु के रूप होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ती त अंति प्रथम पुरुष, सी थ थ मध्यम पुरुष, आमी आवे आम उत्तम पुरुष। तो हम मध्यम पुरुष की जो क्रिया के प्रत्यय हैं उनको लगा रहे हैं। यहाँ सभी क्रियाओं जैसे स्मृति धातु में सी लगा हुआ है तो सी त्वयं के साथ लगेगा, यहाँ हम ती नहीं लगा सकते। ठीक है, त्वयं पाठम स्मरसि, तुम पाठ को याद कर रही हो। त्वयं चतुरा बालिकासि, तुम चतुर बालिका हो। दूसरे नंबर पर युवाम, अब दोनों के लिए युवाम लगाएंगे, त्वयं तो केवल एक के लिए लगाएंगे। युवाम मतलब तुम दोनों लेखम माने लेख को, लिखत माने लिख रही हो। युवाम शोभने छात्र स्था, तुम दोनों सुंदर या अच्छी छात्रा हो। ठीक है, तो बहुवचन में क्या है अगले में युयम मधुरम गायथ। अब देखिए यहाँ जो युयम है वो करता है, मधुरम कर्म है, गायथ मान क्रिया है। तो युयम का मतलब है तुम सब मधुर गा रही हो या गाती हो। दूसरी बात है युयम शोभनम नृत्यथ अपि, तुम सब शोभनम माने अच्छा नृत्य भी कर रही हो। युयम कुशला बालिका स्था, तुम सब कुशल बालिका हो। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक एक शब्द के बारे में मैंने आपको बताया है, कर्ता कौन है, कर्म कौन सा शब्द है और क्रिया क्या शब्द है। तो जिस वचन का कर्ता है उसी वचन की यहाँ क्रिया उसी पुरुष में लगाई
गई है, मतलब मध्यम पुरुष पढ़ रहे हैं तो मध्यम पुरुष की क्रिया लगाई गई है। अब हम यहाँ जान चुके हैं कि मध्यम पुरुष के जो कर्ता हैं वो त्वयम, युवाम, यूयम 3 होते हैं। त्वयम का अर्थ होता है तुम, युवाम का अर्थ होता है तुम दोनों, यूयम का अर्थ होता है तुम सब। और इनके साथ जो धातु का रूप बनता है वो बनता है सी थ, यानी स्मरसि ही लिखतः गायथ। ये तीनों क्रियाएं हैं। तो हम समझ चुके हैं जो हमें पहले ही बताई हुई बात है कि मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की ही क्रिया का प्रयोग होता है। अब हम देखते हैं नीचे, देखो क्या है यहाँ, त्वयम खादसी। त्वयम का मतलब तू या तुम, तो तुम खाते हो या खा रहे हो, ठीक है। अब युवाम दुग्धम पीबथ, तुम दोनों दूध पी रही हो या पी रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सी आया था और यहाँ इनकी क्रिया के साथ देखो, यहाँ खाद धातु थी, खाद मतलब खाना, खादसी हो गया। यहाँ पिब है, पिब का मतलब होता है पीना, तो पिबथ, पिबथ क्यों आया, क्योंकि यहाँ युवाम है कर्ता, और युवाम का अर्थ हम जानते हैं ना क्या होता है, तुम दोनों। अब तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं यूयम परस्परम, परस्परम बदथ हसथ च। यूयम माने तुम सब, परस्परम मतलब आपस में, बदथ मतलब बातचीत कर रही हैं। अब अंत में च लगा हुआ है, तो च जो है दोनों धातुओं के अंत में है। जैसे वदथ और हसत, ये 2 क्रियाएं आ गई। बदथ माने बोलना, बद माने बोलना, हस माने हंसना, और च माने और। तो इसका अर्थ हम कैसे करेंगे, यूयम माने तुम सब, परस्परम माने आपस में, बोल और हंस रही हो, ठीक है। तो ये त्वयम, युवाम, यूयम, ये ध्यान रखना है, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं और इनके साथ क्रिया का रूप सी थ लगता है। यानी एक वचन के साथ सी, जैसे खादसी, और द्विवचन में युवाम के साथ पिबथ, और बहुवचन में यूयम के साथ वदथ हसथ। मतलब आपने यहाँ देखा कि एक से अधिक क्रियाएं भी आती हैं तो वो भी उसी वचन में होंगी जिस वचन का कर्ता होगा। आगे हम देखते हैं त्वयम तरसी। त्वयम माने तुम, तर माने तैरना, जिसे आप इंग्लिश में स्विम कहते हैं ना, स्विम। यहाँ संस्कृत में तर, तर वर्ब है, क्रिया है, तर का मतलब होता है तैरना। त्वयम तरसी, तुम तैरते हो या तैर रहे हो। अब आप देख रहे हैं द्विवचन में 2 लड़कियां हैं, युवाम तरथ, तो इनसे हम संस्कृत में बोलेंगे तुम दोनों तैर रही हो, मतलब युवाम तरथ, तो तर थ लगा हुआ है, वहाँ तर सी लगा हुआ था। तो एक के लिए सी, 2 के लिए थ, और 2 से अधिक के लिए देखिए क्या लिखा हुआ है, यूयम तरथ, तुम सब तैर रहे हो या तैरते हो। तो हमने जाना कि किस तरह से क्रिया के रूप कर्ता के अनुसार ही बदल के लिखे जाते हैं। हाँ, एक बार मैं आपको और समझाना चाहूँगा, क्योंकि आप अगर 6 स्टैंडर्ड में आई हुई बातों को अच्छी तरह से समझ जाते हैं ना, तो निश्चित बात यह है कि आप अगली क्लास की जो पढ़ाई होगी ना, आपको ठीक तरह से, अच्छी तरह से समझ में आएगी। बस आप ये ध्यान रख लो, जो चीज़ बार बार आपको बताई जा रही है वो हमें आज ही याद होनी ज़रूरी है। हम आज मध्यम पुरुष के कर्ता और मध्यम पुरुष की क्रिया के रूपों का ज्ञान करना सीखे हैं। किस तरह से, जैसे आप जानते हैं ना, इंग्लिश में अगर कर्ता फर्स्ट पर्सन है, अगर सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है, या सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाते हैं ना, उसी तरह हमारी संस्कृत में भी वही बात है, उसको हम जानें, ठीक है।
जैसे यू, योर, योर्स ऐसे होता है ना, ऐसे ही हमारे यहाँ पे त्वम, युवाम, यूयम है। त्वयम का मतलब यू, युवाम तुम दोनों, और यूयम माने तुम सब। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 41 पर दी हुई जानकारी को। देखिए सबसे पहले चित्र में हम देख रहे हैं क्या, त्वयम मालाकार है असि, त्वयम मालाकार है असि, तुम माली हो। मालाकार है कहते हैं संस्कृत में माली को, जो गार्डनर होता है ना इंग्लिश में, उसे हम संस्कृत में मालाकार कहते हैं। तुम माली हो संस्कृत में कैसे बोलेंगे, त्वयम मालाकार असि, असि माने हो। ठीक है, तो त्वयम के साथ सी लगेगा, असि। अब देखिए आप दो देख रहे हैं, दो सिपाही हैं, और इनके लिए कैसे हम संस्कृत में बोलेंगे, दो सिपाहियों को देख करके कैसे बोल रहे हैं हम, देखो युवाम सैनिको हो स्तः, तुम दोनों सैनिक हो, युवाम देशम रक्षतः, तुम दोनों देश की रक्षा करते हो, है ना। इस तरह से युवा मतलब तुम दोनों, तो यहाँ असि था, मालाकार के साथ असि, और वही असि का रूप युवाम के साथ स्तः हो गया। युवाम सैनिको स्तः, तुम दोनों सैनिक हो, युवाम देशम रक्षतः, तुम दोनों देश की रक्षा करते हो। तो जिससे हम बात कर रहे हैं वही मध्यम पुरुष है। हम सैनिक से बात कर रहे हैं तो सैनिक सुनने वाला है, तो सुनने वाला ही मध्यम पुरुष होता है। अब देखिए, यूयम अध्यापिका स्तः, तुम सब अध्यापिका हो। तो देखो बेटा, त्वयम, युवाम, यूयम, तीसरा नंबर बहुवचन में यूयम मतलब तुम सब, अध्यापिका, जहाँ विसर्ग आते हैं वो बहुवचन होता है, अध्यापिका, तुम सब अध्यापिका, स्थे माने हो। फिर यूयम छात्रान पाठयतः, तुम सब छात्रों को पढ़ाती हो, है ना। इस तरह यूयम के साथ जो क्रियाएं होती हैं उनका ज्ञान हमने किया है। अगली बात हम देख रहे हैं, देखिए, त्वयम चलसी, यहाँ एक बालक चल रहा है, त्वयम चलसी, तुम चलते हो, त्वयम न धावसी, तुम, न माने नहीं, धावसी माने दौड़ना, तुम चल रहे हो, दौड़ नहीं रहे हो। किम त्वम अस्वस्थ असि, किम माने क्या, त्वम माने तुम, अस्वस्थ माने बीमार, असि माने हो, है? तुम चल रहे हो, दौड़ नहीं रहे हो, क्या तुम अस्वस्थ हो। तो हम दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं ना, इस बच्चे के साथ बातचीत कर रहे हैं, संस्कृत में कैसे कर रहे हैं, त्वम चलसी, तो त्वम के साथ सी लगता है, हर जगह लगा है, तो यहाँ भी लगा हुआ है, त्वम चलसी। हमने किसी बच्चे को देखा, उससे पूछा त्वम चलसी, तुम चल रहे हो, तुम न धावसी, तुम दौड़ नहीं रहे हो, किम तुम अस्वस्थ असि, क्या तुम अस्वस्थ हो, है ना। अब दूसरे नंबर पर दो लड़कियां हैं, द्विवचन की बात है। युवाम तीव्रम धावतः, तुम दोनों, तीव्रम माने शीघ्रता से, जल्दी जल्दी, धावते माने दौड़ रही हो, तुम दोनों शीघ्रता से दौड़ रही हो। ततः युवाम दुग्धम पिबतः, उसके बाद तुम दोनों दूध को पीती हो। तत् माने उसके बाद, ततः माने उसके पश्चात या बाद में, आफ्टर, आफ्टर मतलब रनिंग के बाद क्या करते हैं हम, दूध पीते हैं ना। तो ततः युवाम दुग्धम पिबतः, उसके बाद तुम दोनों दूध पीती हो। ततः युवाम विद्यालयम गच्छतः, फिर या उसके बाद तुम दोनों विद्यालय को जाती हो, है ना। तो थे तीनों स्थितियों में। अब आप ये समझेंगे कि यहाँ जो धातु है ना, धातु जो है वो द्विवचन के साथ प्रयोग हुई है, और द्विवचन की स्थिति के अनुसार उसमें
प्रत्यय लगा हुआ है। अब अगली बात हम देखते हैं, यहाँ कई बच्चे दौड़ रहे हैं तो उनके लिए संस्कृत में क्या बात हो रही है। यूयम प्रतिदिनम प्रातः धावतः। यूयम माने तुम सब, प्रतिदिनम माने डेली, एवरीडे, प्रातः माने मॉर्निंग में, धावते माने दौड़ते हो, तुम सब प्रतिदिन सुबह दौड़ते हो। यूयम योगम अपि कुरुत, तुम सब योग भी करते हो। कुरुत माने करते हो, अपि माने भी, योगम माने योग को, योगम माने तुम सब योग को भी करते हो। तीसरी बात इनके साथ क्या बात हुई है, अतएव यूयम स्वस्थः स्थः, इसलिए ही, अतएव मतलब इसलिए ही, यूयम माने तुम सब, स्वस्थ, स्वस्थ मतलब एकदम फिट, स्वस्थ, स्थ माने हो। तो बेटा हमने इस पाठ में देखा कि मध्यम पुरुष के कर्ता जो हैं वे तीन होते हैं, त्वयम, युवाम, यूयम। त्वयम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सब। और इनके साथ जो वर्ब का रूप है वो होता है अंत में सी, थह, थ, इस तरह। और कैसे यहाँ रूप चेंज होते हैं, यहाँ पर है, हैं के रूप भी बदलते हैं, असी, स्थ और स्थ, इस तरह से रूप बदलते हैं। तो इस पाठ का आप अध्ययन करें और इसमें आए हुए संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अर्थ समझकर लिखने का प्रयास करें। मतलब सबसे पहली लाइन लिखेंगे त्वयम पाठम स्मरसि, मतलब यहाँ से लिखेंगे ये वाला जो है ना, ये एक लड़का जो आप देख रहे हैं फर्स्ट में, त्वयम पाठम स्मरसि, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तुम पाठ को याद करती हो। त्वयम चतुरा बालिकासि, तुम चतुर लड़की हो, है ना। इस तरह जो मैंने आपको अर्थ समझाया है उसका आप ध्यान दे करके स्मरण करेंगे और सही हिंदी अर्थ लिख करके हमें भेजेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब, एक बात हमने समझी है कि संस्कृत में जो सेंटेंस बनाते हैं ना उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब। लेकिन इंग्लिश में जो फार्मूला आपको बताया जाता है उसमें होता है सब्जेक्ट और बीच में होती है वर्ब और अंत में होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन हमारी हिंदी संस्कृत में इसके विपरीत होता है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट होता है जो कार्य करने वाला होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और उसके सबसे अंत में जो है क्रिया यानी वर्ब होती है। तो वर्ब के स्वरूपों का आपने ज्ञान किया है और इसको समझा है। और इस पाठ में जो पाठ के बाद नई धातुएं, धातुएं मतलब क्रियाएं, ठीक है। न्यू रूट्स, गए, गाय, गए, गाय का मतलब होता है गाना, जिसे इंग्लिश में आप टू सिंग कहते हैं। अस, अस का अर्थ होता है होना, जिसे आप इंग्लिश में टू बी कहते हैं। आनी से नया शब्द बनता है, नया मीन्स लाना होता है, जिसे इंग्लिश में टू ब्रिंग कहते हैं। और क्री धातु है जिसका अर्थ होता है करना, और इसको इंग्लिश में आप टू डू कहते हैं। कुछ नए अव्यय शब्द भी आए हैं। अव्यय शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन और काल संबंधी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, समान होते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। तो कुछ नए अव्यय भी आए हैं, जैसे अपी, अपी का अर्थ होता है भी, अपी का अर्थ हिंदी में भी, इंग्लिश में आप आल्सो शब्द लगाते हैं। च, स्पेशल च वर्ण होता है जिसका अर्थ होता है और, जिसे आप इंग्लिश में एंड कहते हैं। और संस्कृत में ने का मतलब नहीं, जिसे आप इंग्लिश में नो नॉट कहते हैं। अतएव, अतएव संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होता है इसीलिए, और इंग्लिश में आप इसके लिए यूज करते हैं देयरफॉर। तो देखिए बेटा, ये पाठ आप अगर समझ रहे हैं ना तो निश्चित आगामी क्लासों में आप संस्कृत का किसी भी पाठ का
अपने आप ही अर्थ कर सकते हैं और सरल छोटे छोटे वाक्य हिंदी में लिख करके उनकी संस्कृत भी बना सकते हैं, है ना। और हमारा अंतिम जो लक्ष्य है वो यही है कि हम हिंदी की तरह संस्कृत भाषा को, अंग्रेजी की तरह संस्कृत भाषा को पढ़ें, लिखें और साथ साथ समझने योग्य बने। आइए इस पाठ के शब्दार्थ ध्यान दें। देखिए, छात्रान, छात्रान बहुवचन शब्द है और इसका अर्थ होता है छात्रों को, टू द स्टूडेंट। अस्वस्थ, अस्वस्थ मीन्स बीमार, जिसे आप सिक कहते हैं इंग्लिश में। लेखम माने लेख, जिसे आप आर्टिकल कहते हैं। मालाकार है का अर्थ होता है माली, जिसे हम क्या कहते हैं, गार्डनर कहते हैं। और सैनिकों का मतलब 2 सिपाही, 2 सोल्डर्स। स्वस्थाः मतलब सब स्वस्थ। हेल्दी प्लूरल, ये प्लूरल है, सभी के लिए आया हुआ है। ये हमारे नाउन है, संज्ञा शब्द हैं और इसके साथ ही इस पाठ में आई हुई क्रियाएं हैं। नृत्यथ, नृत्यथ, नृत्यथ मतलब तुम सब नृत्य करती हो, यू ऑल डांस। ओके, इसके साथ और भी वर्ब आई हुई हैं, क्रियाएं, जैसे पिबथ, पिबथ जो है यानी थे के साथ विसर्ग है ना, वो द्विवचन है। तुम 2 पीती हो, यू टू ड्रिंक। अब हसथ, जिसके साथ विसर्ग नहीं है, 2 बिंदी नहीं है, वो बहुवचन होता है। तो तुम सब हंसती हो, यू ऑल लाफ। लिखथ, विसर्ग आया है ना, इसलिए द्विवचन है। तुम 2 लिखते हो, यू टू राइट। गायथ, तुम सब गाती हो, यू ऑल सिंग। अब ध्यान दें, खादसी, तुम खाते हो, यू ईट। वदथ, तुम सब बोलती हो। तरथ, तुम सब तैरते हो। असी, तुम हो, यू आर। इस तरह प्यारे छात्रों, इन क्रियाओं को आप याद करें और संज्ञा जो नाउन आप देख रहे हैं, इनके भी हिंदी अर्थ आप समझ करके इनको तैयार कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको पूरे पाठ का शीघ्रता से हिंदी अनुवाद कराना चाहता हूँ। आप भी घर में रह करके इस पाठ को पढ़ना सीखें और हिंदी अर्थ भी जानें। जैसे सबसे पहले, त्वं पाठम स्मरसि, तुम पाठ याद करते हो। त्वं चतुरा बालिकासि, तुम चतुर लड़की हो। युवाम लेखम लिखथ, तुम दोनों लेख लिखती हो। युवाम शोभने छात्र स्था, तुम दोनों सुंदर छात्रा हो या अच्छी छात्रा हो। यूयम मधुरम गायथ, तुम सब मधुर गाती हो। यूयम शोभनम नृत्यत अपि, तुम सुंदर या अच्छा, तुम सब अच्छा। नृत्यत का मतलब नाचती हो या नृत्य करती हो। तुम सब अच्छा नृत्य करती हो। यूयम कुशला बालिका स्था, तुम सब कुशल बालिका हो। नीचे, त्वयं खादसी, तुम खाते हो। युवाम दुग्धम पिबत, तुम दोनों दूध पीती हो। यूयम परस्परम वदत हसत च, तुम सब आपस में बोलती हो और हंसती हो। अगली, त्वयं तरसी, तुम तैरते हो। युवाम तरथा, तुम दोनों तैरते हो। यूयम तरथा, तुम सब तैरते हो। अब अगले पेज पर, त्वयं मालाकारे असि, तुम माली हो। युवाम सैनिको स्था, तुम दोनों सैनिक हो। युवाम देशम रक्षता, तुम दोनों देश की रक्षा करते हो। यूयम अध्यापिका स्था, तुम सब अध्यापिका हो। यूयम छात्रान पाठयतः, तुम सब छात्रों को पढ़ाती हो। आगे, त्वयं चलसि, तुम चलते हो। तुम न धावसि, तुम नहीं दौड़ते हो। किम त्वम अस्वस्था असि, क्या तुम बीमार हो। अब अगले चित्र में, युवाम तीव्रम धावतः, तुम दोनों तीव्र दौड़ती हो या जल्दी जल्दी दौड़ती हो। तथा युवाम दुग्धम पिबथ, उसके बाद तुम दोनों दूध पीती हो। तथा युवाम विद्यालयम गच्छथ, फिर तुम दोनों विद्यालय जाती हो।
अगली बात, यूयम प्रतिदिनम प्रातः धावतः, तुम सब प्रतिदिन रोजाना सुबह दौड़ती हो। यूयम योगम अपि कुरुतः, तुम सब योग भी करती हो। अतएव यूयम स्वस्थः जाता स्वस्थः स्तः, इसलिए तुम सब स्वस्थ हो। ठीक है, इस तरह से आप इन सब वाक्यों का ऊपर संस्कृत, नीचे हिंदी, फिर संस्कृत, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, यहाँ लगभग कितने सेंटेंस आए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी 27 वाक्य हैं, सेंटेंस हैं संस्कृत के इस चैप्टर में। 27 सरल सरल इजी सेंटेंस संस्कृत के। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनको लिखें और इनके नीचे इनका हिंदी अर्थ भी लिखें। जो लिखेंगे ना वो ज़रूर समझेंगे, और जो सो जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे क्या हो रहा है, संस्कृत में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, जिन्हें चिंता ही नहीं है, जिन्हें अपनी चिंता नहीं है, उनकी चिंता कौन भला करेगा, है? तो आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना है और इन लट लकार मध्यम पुरुष के जो सब्जेक्ट हैं, कर्ता हैं, उनका रूप याद रखना है। मैंने बताए हैं त्वम युवाम यूयम। ठीक है, धन्यवाद, आज इतना ही।